स्टूडेंट्स, आई एम एस श्रीवास्तव, योर फिजिक्स टीचर। बच्चों, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। आज मैं फिजिक्स में एक ऐसा इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका यूज़ पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत होता है, और वो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसे वैद्युत क्षेत्र या तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में कूलॉम्ब्स फोर्स पढ़ा था। कूलॉम्ब फोर्स में क्या मैंने आपको बताया था कि सपोज दैट अगर कोई चार्ज Q है और इस चार्ज के पास कोई दूसरा चार्ज लाया जाए तो ये दो तरह के फोर्स का एक्सपीरियंस कर सकता है, ईदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन इस बात पे डिपेंड करता है कि दोनों चार्जेस सेम नेचर के हैं या अपोजिट नेचर के। यहाँ पर मैंने एक चार्ज जो Q0 लिया है, एक्चुअली ये Q0 चार्ज बहुत ही स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है, और इस पॉजिटिव चार्ज के लिए ये कह सकते हैं कि इस चार्ज के नाते कोई दूसरे चार्ज पर बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं एक्सपीरियंस होता, लेकिन ये दूसरे चार्ज से अट्रैक्ट या रिपल हो सकता है। कहने का मतलब ये कि अगर कोई दूसरा चार्ज मैं लेता हूँ तो इससे ये इन्फ्लुएंस होता है, प्रभावित होता है। ये या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो ये टेस्ट चार्ज होता है केवल इस बात को टेस्ट करने के लिए कि कोई चार्ज अगर इसके पास में रखा होगा तो ये किसी तरह का फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है। तो सपोज दैट मैंने यहाँ एक Q0 चार्ज ले लिया, तो आपको पता है कि दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो जो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा वो उसका डायरेक्शन ये होगा। यही चार्ज अगर मैं यहाँ ले लेता हूँ Q0, तो देखता हूँ कि यहाँ भी फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा है। यही चार्ज अगर मैं Q0 इधर ले लेता हूँ तो फोर्स ऑफ रिपल्सन इधर लगता है। इधर भी यही Q0 चार्ज आप ले लीजिए तो इधर भी फोर्स ऑफ रिपल्सन, या यहाँ कहीं ले लीजिए Q0 चार्ज तो यहाँ भी फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। इधर ले लीजिए तो इधर भी वही Q0 चार्ज आपने लिया तो फोर्स ऑफ रिपल्सन। इस तरह से जहाँ जहाँ आप Q0 चार्ज रखते हैं, आप देखते हैं कि वो एक तरह से देखा जाए तो इस Q चार्ज के चारों ओर एक रीजन ऐसा बन जाता है, एक स्पेस बन जाता है जहां पर ये Q0 चार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन एक्सपीरियंस करता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस Q चार्ज के चारों ओर एक फील्ड बन गई है। उसी फील्ड को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। द रीजन समझ रहेंगे, रीजन कहें या जो है स्पेस भी कह सकते हैं। द स्पेस वेयर एनी टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस एनी टाइप ऑफ फोर्स, ईदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप समझ गए होंगे कि इस तरह का जो फोर्स लग रहा है यानी फोर्स ऑफ रिपल्सन, तो इसका मतलब हुआ कि अगर मैं इसकी जगह माइनस में कोई चार्ज ले लेता हूं और अब इसके पास में कोई दूसरा Q0 चार्ज यानी टेस्ट चार्ज रख देता हूं, इसके चारों ओर Q0 चार्ज, तो आप देखोगे कि ये Q0 चार्ज एक तरह से देखा जाए तो इस बार फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी इस नेगेटिव चार्ज की ओर इसका डायरेक्शन हो जाता है। इससे क्या पता चला? इससे पता चला ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड का अपना कोई एक डायरेक्शन है, और वो डायरेक्शन इतना इन दोनों एग्जाम्पल से क्लियर हो गया कि अगर नेगेटिव चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज होगा, और अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होगा। ये क्लियर हो गया। अब जरा यहां पर ये भी देखिए
कि आपसे मैं ये कह दूं कि ये पॉइंट R है, ये पॉइंट Q है और ये पॉइंट P है। अब पहले मैंने चार्ज को यहां पर Q0 पर रखा, R पर रखा, तो देखते क्या है कि Q से इसकी डिस्टेंस ज्यादा है। तो अकॉर्डिंग टू कूलॉम फोर्स स्मॉल k Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। और इसका मतलब क्या हुआ कि R की वैल्यू इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फोर्स के। तो ये डिस्टेंस ज्यादा है तो यहां पर फोर्स कम एक्सपीरियंस होगा, ये डिस्टेंस Q से उससे कम है तो इससे ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस होगा। यहां P पर और ज्यादा जो है एक्सपीरियंस करेगा फोर्स। इससे क्या पता चला कि इसके पॉइंट PQR पर उस फोर्स की इंटेंसिटी क्या है। What is intensity at any point is measured by force। यानी अगर कहा जाए फोर्स की तीव्रता कहाँ ज्यादा होगी तो आप देख रहे हो P पर सबसे ज्यादा होगी अकॉर्डिंग टू कूलॉम फोर्स। अब आपने देखा होगा इधर क्या लिखा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब यही होता है कि फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड is called electric field intensity. It means if we represent E is electric field intensity and F is the force, Q naught test charge। तो आपने देखा क्या, अभी जो डेफिनेशन मैंने बताई उसके अकॉर्डिंग क्या कहा, फोर्स experienced by positive unit charge in electric field is called electric field intensity। जितना पास में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी ही अधिक होगी। अब अगर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मैं पूछ दूं क्या हो सकता है, ये स्केलर होगा या वेक्टर होगा। तो देखिए फार्मूला ही कह रहा है कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होता है और ये स्केलर है तो सीधा सीधा ये भी वेक्टर हो जाएगा, इसलिए कि फोर्स पर डिपेंड कर रहा है। इसमें जो है क्या ध्यान देने की बात है कि जो डायरेक्शन फोर्स का होगा वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का होगा। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी is the direction of force। समझ रहे क्या है डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब आप जरा देखो यहां मैंने क्या लिखा है, F F F ये डायरेक्शन है। अब यहां मैं अगर सीधे सीधे E लिख दूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन हो गया। और यहां पर F F लिखा है तो यहां E कर दीजिए तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन। अब आप एक ये देखिए खास बात यहां पर कि अगर मैं एक क्वेश्चन दे दूं और कह दूं कि एक चार्ज यहां रखा है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये दिया हुआ है, इस तरह से दिया हुआ है, ये E है। अब मैं ये आपसे पूछता हूं कि जो भी चार्ज यहां पर है उसका नेचर क्या होगा, तो तुरंत समझ में आना चाहिए उसका नेचर पॉजिटिव होना चाहिए। इसी तरह से अगर मैं यहां पर इसका डायरेक्शन बदल दूं, अपोजिट कर दूं, तो इसका मतलब है कि माइनस चार्ज या नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो अभी तक ओवरऑल मैंने ये समझाने की कोशिश की है व्हाट इज मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब हम लोग ये पता करने की कोशिश करेंगे कि इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा। What will be electric field intensity at point P? We have to find next point। तो देखिए
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इसका मतलब क्या होता है कि अगर हमने कोई एक पॉइंट O लिया और उस पर Q चार्ज प्लेस कर दिया, और सपोज दैट ये पता करना है कि इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। तो देखिए, एक फॉर्मूला तो आपने पहले ही पढ़ा है, E = F/Q0। अभी पीछे मैंने आपको बताया, और इसके अकॉर्डिंग E का जो यूनिट होता है वो न्यूटन पर कूलम, और अगर डायमेंशनल फार्मूला ले लें तो mL/T-3A-1 होता है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये आपको क्लियर भी हो चुका है। तो अगर मैं यहाँ पर कोई चार्ज Q0 प्लेस कर दूं, तो आप देख रहे हैं कि इन दोनों चार्जेस के बीच फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा F, और जो डायरेक्शन F का होता है वही डायरेक्शन E का होता है, इसलिए E का भी डायरेक्शन यही होगा। तो फर्स्ट एट ऑल क्या करना है, we have to find electric field intensity at point P। ये हमारा एम है। किस तरीके से यहाँ पर मिलेगा, उसके लिए आपने देखा ये कि Q0 चार्ज, इफ वी प्लेस Q0 चार्ज at point P, then कूलम फोर्स, अब आप देख रहे हैं कि दो चार्जेस हैं, देन कूलम फोर्स विल बी F इक्वल टू 1/4 पाई ε0 के Q1, Q हो गया, Q2 Q0 अपॉन R², ये हो जाएगा। अब जैसे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे चाहिए, तो आपको पता है कि E इक्वल टू होता है F/Q0, और अगर ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दें F की, तो 1/4 पाई ε0 Q0 बाई R² अपॉन Q0। देख रहे हैं? तो क्या होगा, Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, और आपको जो मिलने वाला है वो 1/4 पाई ε0 के Q/R²। ये एक तरह से आप देखें तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, ये आपको पता चल गया। अब अगर आपको कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना हो तो Q और R की वैल्यू पता होनी चाहिए, साथ में अगर एयर है तो K की वैल्यू 1 होगा, एंड यू नो ऑलरेडी 1/4 पाई ε0 इज इक्वल टू 9 × 10⁹। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तब आपको और ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आता है जब इस पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हिट किया जाए। तो मैं चाहता हूँ कि आपको एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी बताऊं। देखिए कि जैसे एक प्रॉब्लम ये दे दी जाए कि यहाँ पर मैं दो प्रॉब्लम लेना चाहूँगा, एक साथ सॉल्व करेंगे। यहाँ सपोज कर लीजिए 2 माइक्रोकूलम चार्ज है और ये 1 माइक्रोकूलम चार्ज है। एक कोई पॉइंट है
सपोज कर लीजिए ये P पॉइंट है, ये 1 मीटर A से है और 2 मीटर इस B पॉइंट से डिस्टेंस है इसका। इसी तरह से मैंने एक और ले लिया जहां 2 माइक्रोकूलम चार्ज है A पर और -1 माइक्रोकूलम चार्ज है B पर, और ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है जो 1 मीटर यहाँ से और 2 मीटर यहाँ से है। यहाँ आप देख रहे हैं मेन डिफरेंस, मैंने यहाँ +1 माइक्रोकूलम लिया, वहाँ -1 माइक्रोकूलम चार्ज लिया। देखिए सबसे पहले मैं फर्स्ट डायग्राम से देखता हूँ। हमारा क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P पॉइंट, ये है। अब पहले फिगर के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो हमें 2 माइक्रोकूलम चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। Q की वैल्यू कितनी दी है? 2 × 10⁻⁻⁶। R की वैल्यू 1 मीटर है तो ये मिल जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हमने E1 ले लिया। याद रहे अभी जो मैंने फार्मूला बताया है वही मैं यूज कर रहा हूं। ये Q/r², K की वैल्यू 1 है बिकॉज एयर में है। तो ये हो गया पूरा, आपको पता, ये भी पता हो गया, ये भी पता हो गया। तो इस तरह से ये 9 × 10⁻⁹ या 18 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। अब जरा देखिए 1 माइक्रोकूलम चार्ज अगर लेते हैं तो उससे इंटेंसिटी E2 मिलता है। इसकी वैल्यू आपको पता है 9 × 10⁻⁹, और ये है 1 माइक्रोकूलम, इट मीन्स 1 × 10⁻⁻⁶। R की वैल्यू 2 है तो 4 हो जाएगा। तो इस तरह से 9/4 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। ये दोनों वैल्यूज तो पता चल गई। अब यहाँ से ध्यान देना है कि इस पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर ये प्लस का चार्ज है तो दूर जाएगा, तो E1 की वैल्यू क्या हो गई? अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। यहां भी 1 माइक्रोकूलम चार्ज है तो यहां पर क्या होगा? यहां इसके नाते यहां पर क्या होगा? अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, यानी इसका मतलब यहां से भी दूर जाएगा तो ये E2 हो जाएगा। अब आप अच्छी तरह से देख सकते हैं कि ये दोनों वैल्यूज में अगर रिजल्टेंट निकालेंगे तो E = E1 - E2 because these are acting in opposite direction, एक दूसरे के अपोजिट में है। अब आप क्या करें, इन दोनों को माइनस कर दें, तो 9 × 10⁻³ और ये क्या है 9/4 × 10⁻³ देख लीजिएगा, ये न्यूटन पर कूलम आ गया। लेकिन जब आप इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तब क्या होगा? एक बात तो तय है कि सारी वैल्यूज सेम दी हुई हैं, केवल यहां निगेटिव है। तो मैं आपको बता दूं जितने भी वेक्टर क्वांटिटीज होते हैं उन सब में पॉजिटिव चार्ज है तब भी पॉजिटिव लेंगे, अगर निगेटिव है तब भी पॉजिटिव लेंगे। ये मैंने पीछे लेक्चर्स में बताए भी हैं। इससे ये पता चला कि E1 की वैल्यू भी चेंज नहीं होगी और ये E2 की वैल्यू भी चेंज नहीं होगी। फिर आखिर चेंज क्या होगा? तो देखिए चेंज क्या होगा, ये प्लस का चार्ज है तो इससे दूर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये हो गया। ये माइनस का चार्ज है तो अगर इसके नाते इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो टुवर्ड्स निगेटिव, तो आप देख रहे हैं यहां पर दोनों का डायरेक्शन
सेम हो गया, और अगर सेम डायरेक्शन होगा तो फिर रिजल्टेंट आप निकालेंगे तो E1 प्लस E2 हो जाएगा। तो इस तरह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको फाइंड करनी है तो जाहिर है कि डायरेक्शन का इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अगर इस पर आपने केयर नहीं किया तो फिर प्रॉब्लम गलत हो जाएगा। तो आज अगर आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आया हो और इसके ऊपर ये बेस्ड प्रॉब्लम्स अगर समझ में आई हो तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नए व्यूअर्स हैं तो, और अगर पुराने व्यूअर्स हैं तो लाइक कीजिए और ढेर सारे लोगों में शेयर कीजिए। थैंक यू।